थैंक यू साइन, दैट विल बी ऑल। ये बॉन्ड्स और सारे पेपर्स सब रेडी हैं, बस आपको साइन करना है, उसके बाद ही सारे प्रोसीजर शुरू होंगे। मिस्टर चौहान, साइन कीजिए। लगता है विराट सर श्रुति से इतना ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो गए हैं कि वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि इस ऑपरेशन में उसकी जान को खतरा है। सईद, तुझे मजबूत बनना होगा। सईद, फोकस, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे। डॉक्टर, आप प्लीज मिस्टर चौहान से कहिए कि वो जल्दी से साइन करें ताकि हम मिसेस श्रुति चौहान का ऑपरेशन शुरू कर सकें। हमें साफ नजर आ रहा है कि मिस्टर चौहान को बहुत घबराहट हो रही है। मैं इस बात से हर्ट हूं सही कि तुम मुझे इतना गलत समझ रही हो। मुझे तुम्हारे मुंह से मिस्टर चौहान, हस्बैंड ऑफ श्रुति चौहान, सुनने से तकलीफ हो रही है। डोंट वरी मिस्टर चौहान, आपकी वाइफ को कुछ नहीं होगा। आपकी वाइफ का ऑपरेशन डॉक्टर पुलकित कर रहे हैं और ये नागपुर के वन ऑफ द बेस्ट सर्जन्स हैं। आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। हम जिनसे प्यार करते हैं, जो हमारे दिल के करीब होते हैं, उनकी फिक्र होना, उनके लिए चिंता होना जायज बात है। लेकिन आप प्लीज मत डरिए, मैं खुद आपकी वाइफ का ख्याल रखूंगी, ऑपरेशन के दौरान भी और ऑपरेशन के बाद भी। आप हम पर भरोसा रखिए, हम आपकी सिचुएशन समझते हैं। आप साइन करने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? डोंट वरी, साइन करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाएंगे। जल्दी साइन कीजिए मिस्टर चौहान, ऑपरेशन के बाद आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ मिस्टर चौहान, कोई करे या ना करे, लेकिन हम अपना काम पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ करते हैं। वो क्या है ना, बेईमानी और धोखेबाजी हमें नहीं आती। आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, आपकी वाइफ की सर्जरी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और आपके बच्चे के पास लौट आएंगी। मैं हमेशा से ये चाहता था कि मेरी बेटी हो। डॉक्टर, बेबी अब कैसा है? एनी इम्प्रूवमेंट? साहस की कंडीशन पहले से काफी बेहतर है। ही इज रिस्पॉन्डिंग वेल टू द ट्रीटमेंट। कुछ दिनों में तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यू वेरी लकी मिस्टर चौहान, जहाँ आपका बेटा ठीक हो गया और अब जल्द आपकी वाइफ भी ठीक हो जाएंगी। मैंने पहले नहीं कहा, लेकिन साहस इज अ रियली नाइस नेम। आपने अपने बेटे का बहुत अच्छा नाम रखा है। मैं बाहर इंतजार करता हूँ। मिस्टर चौहान, मैं जानती हूँ कि आप अपनी वाइफ और अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं। जिस दिन से इनकी वाइफ यहाँ एडमिट हुई है ना, उस दिन से इन्होंने पति होने का पूरा फर्ज निभाया है, श्रुति की डिलीवरी होने से पहले भी और उसके बाद भी। मैं जानती हूँ आपने काफी लंबा सफर अकेले तय किया है, बट आई प्रॉमिस आपकी जिंदगी खुशियों से भरने वाली है। आप और आपकी वाइफ और आपका बच्चा तीनों खुशी खुशी रहेंगे। थैंक यू। डॉक्टर पुलकित, मैं ओटी रेडी कराती हूँ। ओके। थैंक यू। क्यों सही, क्यों तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम मेरी बीवी हो, हमेशा तुम ही रहोगी मेरी बीवी। क्यों नहीं समझ रही हो कि मुझे तुम्हारी जरूरत है?
तुम्हारे साथ की जरूरत है। सही, हौसला रखो। तुम्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। मुझे इस मौके की अहमियत पता है। एक बडिंग डॉक्टर के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ठुकरा दिया तो वो अनप्रोफेशनल होगा और बहुत ही बचकानी हरकत। मैं अपनी पर्सनल लाइफ का असर अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर नहीं पड़ने दे सकती। अब मेरी किस्मत देखिए ना, मेरे सर्जिकल एक्सपीरियंस की क्या शुरुआत हुई है। मैं उस औरत की तकलीफें दूर होते हुए देखूंगी जिसने मेरी जिंदगी में तकलीफें भर दी। सही, मैं जानता हूं कि तुम अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत पैशनेट हो, लेकिन सही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही क्यों, जब तुम्हें पता है कि इस सब से तुम्हें इतनी तकलीफ पहुंचेगी। ये सच मुझे कमजोर बना रहा है जीजू। मैं बुज़दिलों की तरह भागने के बजाय हिम्मत से इस सच का सामना करना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं फिरात सर को खुश देखना चाहती हूँ। क्या? आपने सही सुना जीजू, मैं फिरात सर को खुश देखना चाहती हूँ। जिस इंसान ने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हें धोखा दिया, तुम चाहती हो कि वो अपनी आगे की लाइफ खुशी खुशी बिताए। फिरात सर जिस औरत के लिए सबके खिलाफ जा रहे हैं, अपने परिवार से लड़ रहे हैं, वो श्रुति यहाँ इस हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में एक जंग लड़ रही है। भगवान ना करे अगर उसे कुछ हो गया तो आपको क्या लगता है जीजू, विराट सर खुश रह पाएंगे? तो शायद इस सदमे से ही नहीं उभर पाएंगे। विराट सर का मेरी जिंदगी में आना, मुझसे उनका रिश्ता बनना, उनका किसी और से अपना रिश्ता बनाना, ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं था। लेकिन श्रुति की सर्जरी, श्रुति को एक नई जिंदगी देना, साहस को उसके माँ बाप दोनों लौटाना, विराट सर को उनकी असली कंप्लीट फैमिली देना, मुझे लगता है ये सब मेरे कंट्रोल में है शायद। सही, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? जीजू, इसमें महादेव की कोई मर्जी ही होगी जो सर्जरी करने भी आ भी आए यहाँ पर, मुझे अपने साथ लेकर आए, लाए कि नहीं जीजू? इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप श्रुति की सर्जरी करें। तुम उस आदमी की खुशियों के बारे में सोच रही हो जिसने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। जीजू, मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ वो करना चाहती हूँ जो मेरे हाथ में है, और मैं किसी की गलती की सजा उस छोटे से बच्चे को नहीं देना चाहती। सही, मैं उम्मीद करता हूँ कि महादेव तुम्हें इस सदमे से निकालने में तुम्हारी मदद करे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर पुलकित। चलिए, श्रुति की रिपोर्ट देखने का समय हो गया है।